अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमारा जी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और इलाकाई डिश जी। आज हम बनाने जा रहे हैं सब्ज़ी, और ये सिंध की एक मखसूस डिश है जो बनती है वहाँ। हमारी एक बहन है, उन्होंने फरमाइश की थी कि हम वो डिश उनको सिखाएं, तो आज वो हम बनाने जा रहे हैं और उसको देखें कितना आसान करके हम बनाएंगे। तो जी आज हम बनाएंगे मिक्स सब्ज़ी, और इसके लिए मैंने लिया है आलू, गाजर, बैंगन और बीन्स। इनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। अच्छा, मसाले इसमें जाएंगे, इसमें हरी मिर्च, पुदीना, धनिया और एक लेमन। जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें इमली का पल्प जाएगा, लेकिन मैं इमली का पल्प नहीं डाल रही हूँ, मैं इसमें लेमन जूस डालूँगी। ठीक है, तो ये एक लेमन जूस जाएगा इसमें। 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें राई, कड़ी पत्ते हैं इसमें तकरीबन 10 से 12 अदद। ठीक है, नमक जाएगा इस पर हस्बे जायका। अच्छा जी, इसमें बाकी मसाले जाने वाले हैं। मिर्चें, नमक मिर्च तो आपके टेस्ट के हिसाब से होगा। और इसमें 1 खाने का चम्मच जाएगा अदरक। ठीक है, और इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच हल्दी, और 3 खाने के चम्मच जाएगा इसमें बेसन। ठीक है, और तकरीबन आधा कप के करीब हम इसमें डालेंगे अपना कुकिंग ऑयल। तो ये थी हमारी चीज़ें मिक्स सब्ज़ी के लिए। तो आइए अब हम अपनी मिक्स सब्ज़ी का भगार शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं ये सिंधी मिक्स सब्ज़ी कैसे बनेगी। चलें जी, अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और हम अपना भगार तैयार करेंगे। सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसमें अपना मेथी दाना। ठीक है, ये जब थोड़ा चटक गया तो साथ ही डाल दिया हमने इसके सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा वेट करेंगे कि ये भगार इसका होना शुरू हो जाए। ज़ीरे की और मेथी दाने की बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अच्छा, मेरी जो बहन जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी वो ये देख रही होंगी, तो वो समझ जाएंगी कि मैंने उन्हीं की फरमाइश पे ये बनाई ये डिश। हमारी एक पड़ोसन हुआ करती थी, वो सिंधी फैमिली से थे, तो उनसे ये मैंने रेसिपी ली है। अच्छा जी, मेरी बच्ची भी उड़ गई हैं। तो अब डालेंगे हम इसमें अपना कड़ी पत्ता, अदरक और मिर्चों की प्याज का बघार। छपाक शुरू हो गया। चलो जी, ये इसको थोड़ा सा भुनेंगे तो इसकी ये खुशबू आनी शुरू हो जाए। चलिए, हो गया। मिर्चें भी चटपट करना शुरू कर दिया मिर्चों ने, और कड़ी पत्ते की भी एक अच्छी सी खुशबू उठनी शुरू हो गई है। थोड़ा सा और भुनेंगे, इसकी थोड़ी और खुशबू निकल के आ जाए। ठीक है, अब डाल देंगे हम इसमें अपना बेसन जी। अब बेसन को भुनेंगे। ठीक है, हल्की सी भुनाई करेंगे बेसन के साथ। ज़्यादा नहीं, ये ना हो कि बेसन जल जाए। ठीक है, ये बस हल्का सा, अभी इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है बेसन की। ठीक है, ये देखिए हो गया है। ठीक, अच्छा, जब बेसन हमने डाला है तो हम आँच बिल्कुल स्लो रख के इसकी हम भुनाई करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम डाल देंगे इसमें अपने बाकी के मसाले। हल्दी, मिर्च, ये गया जी इसमें नमक गया, कर दिया इसको मिक्स। तो अभी मैं ज़रा इसकी भुनाई करती हूँ और फिर उसकी अगली शक्ल दिखाते हैं कि क्या होगा। जी, ये देखिए हमारा बेसन भुन चुका है। ठीक है, मसाला हो गया हमारा। अब हम इसमें डालेंगे अपना थोड़ा सा पानी। बिस्मिल्लाह, गया पानी। ठीक है, अब हम इसको पानी के साथ इतनी देर पकाएंगे कि जो हमारा मसाला है ये ज़रा पक जाए, सारे मसालों के फ्लेवर निकल जाए बाहर। उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट करेंगे।
चलिए जी, ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका बहुत अच्छे से, तेल इसका अलग होना शुरू हो गया है। अब ये टाइम है कि हम डालेंगे अपनी सब्जियाँ। ये हमारी कई सब्जियाँ इसमें, ठीक है। करेंगे इसको मिक्स फोल्डम फोल्ड, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि हमारी ये जो वेजिटेबल्स हैं इसमें अच्छे से गल जाएँ। जो पानी डाल ही देते हैं साथ ही साथ भैया, इसमें लगा रहे हैं। गया पानी, करेंगे इसको मिक्स और अब हम इसको ढक के पकाएंगे इतनी देर के लिए कि हमारी वेजिटेबल्स जो है ये गल जाएं। चलें जी, जब तक ये होती हैं हम थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसका अगला स्टेप। चलिए जी, ये देखिए हमारी सब्ज़ी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये आलू बैंगन सब बहुत अच्छे से गल चुके हैं और कि आपको नज़र आ जाए। असल में स्टीम इतनी है इसके अंदर कि कुछ पता नहीं चल पा रहा है। चलो जी, अब हम डालेंगे अपना जो धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और एक लेमन और अदरक जो बताया था आपको, वो हमने इसके अंदर डाल दिया। और अब हम इसके साथ कुछ देर के लिए दम पे रखेंगे और इसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं ये ज़बरदस्त सी मिक्स सब्ज़ी। चलें जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू मिक्स सब्ज़ी। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। ये हमने अपनी एक बहन की रिक्वेस्ट पे बनाई थी और उस रेसिपी को तलाश करने में थोड़ा सा टाइम भी लगा मुझे, क्योंकि मैं बिल्कुल एक जेन्युइन रेसिपी लाना चाह रही थी, तो वो मिल गई और हमने आज बना ली। और बना के मुझे भी बहुत अच्छा लगा है कि बहुत टेस्टी बनी है और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग बनाएंगे तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये ऐसे ही पसंद आएगी। तो अपनी आज की इस रेसिपी के साथ हम आपसे कुक विद हुमारा जी से इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।